मेरे पितरों की मोक्ष के लिए। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दुनिया के लोग तुमसे कह दे कि पितर दोष है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी यहाँ ये तकलीफ आ रही, वंश नहीं बढ़ रहा, बच्चे नहीं हो रहा है, घर में तकलीफ हो रही है, कोई कहे पितृदोष पितृदोष पितृदोष, सीधा एक काम करिए, सीधा एक काम, गंगा जल एक कटोरी में रख लो, गंगा जल नहीं हो तो कटोरी के अंदर जल और उसमें बेलपत्र डाल के रख लो। उस गंगा जल को अपना जो पानी का मटका होता है, हंडा होता है, घर में पानी पीने की जगह होती है, उस कटोरी को वहां रख दो। उस कटोरी को उठाकर उसका जल अपने घर में घुमाकर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दुनिया का कैसा भी पितृ दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। कामना कर कर जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो, जिस बच्चे का विवाह ना हो, अगर अशोक सुंदरी की जगह पर अगर कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी ना हो रहा है, तो उसके लिए अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक लाल फूल और शंकर जी के शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प चढ़ाकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर 1 लोटा जल अपनी कामना कर कर चढ़ाओ, और जो बेलपत्री चढ़ाई है उसमें से 1 बेलपत्री उठा कर ले आओ। बाबा संबंध पक्का कराकर ही रहे। अगला श्राद्ध जब आएगा, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर शिव की आराधना कर रहे हैं। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जिस समय पर आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी आके खड़ी हो गई है, बहुत बड़ी समस्या है, आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, सब जगह से होकर आ गए, हर जगह जाकर निवेदन कर लिया, विनती कर ली, और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्री के पैर के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण कर। काय का निर्माण करना है? शिवलिंग। बेलपत्री के पैर के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूँ, लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वैश्य हूँ, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या शूद्र हूँ तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के पैर के नीचे आप जिस शिवलिंग का निर्माण करें उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना, आपको तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी ले ले, फिर वो जिस कलर, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य है पीली मिट्टी का बनाने, क्षत्रिय लाल मिट्टी का बनाने, शूद्र है तो काली मिट्टी का बनाए। पर अगर कोई समस्या बड़ी दिक्कत है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा, पर ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही बुद्धि, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है, और अब ये कोई, हमने कितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत फोर्स सब लगा लिया, अब एक बेलपत्री के पैर के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर, और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत, स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना। बेलपत्री कितनी परिक्रमा देना है? आदि परिक्रमा बेलपत्री की। आदि परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आप तैयार करा तो सामने भीतर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापिस लौट कर आ जाए, पूर्ण परिक्रमा नहीं, अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य जो सब दूर से आप हार गए, उन लड़ा कि आप इसके सिवाय कोई सार्थक बनेंगे, तब करना ही हो। बाबा से निवेदन कर कर आओ। मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लेगा, बाबा कार्य सफल कर ही दे। विश्वास रखकर शिव की आराधना। जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान की शिवलिंगता जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल
उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन करिए। उसका नाम लिंदर लो। जो रोग से ग्रसित हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, हॉस्पिटल से छुट्टी करते जाए, उसका रोग समाप्त हो जाए। दिया लगाइए और दिया लगाकर उसका अभिषेक पूजन स्मरण करिए। अगर मान लो आंवला नहीं हो तो सूखा जो आंवला बाजार में मिल जाता है वो भी डाल सकते। वो भी ना मिले तो आंवले के वृक्ष की पत्ती वो भी इसमें डालकर आप अभिषेक कर सकते। यदि काया का रोग हो गया, शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की पुपरी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चकत्ते पड़ना चालू हो गए हो, या कोई विशेष रोग आया विकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल अपने हाथ में लेकर अपने नैनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल कर मार, कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक ही पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। वो ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ। आपके लिए भी निवेदन, किसी एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, मात्र 7 चावल के दाने लीजिए, उसको केसर के इत्र में, केसर के इत्र में उसको भिंगा लीजिए, या कोई भी इत्र जो तुम्हारे घर में हो, उस 7 दाने चावल के जो तुम्हारे घर में इत्र हो उस पर भिंगा दीजिए। एक सफेद पुष्प हाथ में रखो, शिव मंदिर खुला हो तो शिव मंदिर में चढ़ा दो, नी खुला हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। 25 बार आपने व्यक्तिगत करा, 25 बार आपने सीए का एग्जाम दे दिया, इसका एग्जाम दे दिया, उसका एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, नहीं हो रहा, एक बार करता देखो। एक बार करने के बाद में इंतजार करो, बाबा चाहेगा तो आपके कार्य सफल करिए। करना उसी को है जो इंटरव्यू दे रहा, जो परीक्षा दे रहा। नहीं तो मालूम पड़े बेटी इंटरव्यू दे रही और माँ चराने चली गई, बेटा चराने चले जा। नहीं, जो चाहता है कि मेरा ये काम होना है वही जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता हो, महाराज बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चली रहा हो, क्लेश हो ही रहा, बहुत तकलीफ चल, कभी बहू रोते, कभी सास रोते, कभी पति रोते, कभी पत्नी रोते, जरा सी बात नहीं, पानी के लिए उस पर विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पर विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री की इस भाग को महाराज ऐसी कैसी बेलपत्री बचती है भाग को, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, फिर तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। हाँ, वो जानबूझ के झगड़ लो तो बात दूसरी है, किसी और वाला महाराज की बात झूठी करना है तो अपन झगड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी एग्जाम में बैठे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए, कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही। काली मिर्च आपको बल प्रदान करती कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आप। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए तो वो सफलता देगी। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निकर जरूर कर रहा था, ऐसी और वाला महाराज धूप तो नहीं बोल रहा था, शास्त्रों की बातें थी, हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए भाव आनंद करते हुए आज कथा को विराम देते हैं।